हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब आदर्श क्लासेस साइंस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 13.4, यानी जो एक क्लास है आपको 12th का है, ठीक है, यानी क्लास 12 का है। यानी पढ़ना है आपको यादृच्छिक चर पहले पढ़ना है, यानी रैंडम वेरिएबल बोलते हैं इसको। हम लोग प्रायिकता बंटन निकालना है, इसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। तो यादृच्छिक चर क्या होती है इसके बारे में समझिएगा। संभावित घटनाओं की संख्या को यादृच्छिक चर कहते हैं, यानी जो भी संभावना वाली घटना होगी उसको हम लोग बोलते हैं यादृच्छिक चर बोलते हैं। जैसे इसमें सूचित करते हैं हम लोग एक्स द्वारा, यानी कहने का मतलब यादृच्छिक चर को सूचित किया जाता है एक्स द्वारा सूचित किया जाता है। और प्रायिकता बंटन कैसे निकालता है गौर फरमाएंगे आप लोग। यहाँ पर है एक्स मतलब होता है आपको यादृच्छिक चर, यानी संभावित घटना के बारे में हम लोग जो भी रहेगा उसको लिखेंगे। यानी कहेंगे एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है तो 4 घटना होगा, तो 4 घटना होगी वो संभावित घटना हो जाएगी, वो आपका एक्स का मान हो जाएगा। और उससे जब हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, यानी संभावित घटना बटा में कुल घटना, तो हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी। अगर आप एक नहीं समझ पा रहे हैं तो एग्जाम्पल से बेहतरीन समझेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है। दे रहा है कि यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, यानी एक सिक्का है उसको कितने बार उछाला गया है, 2 बार उछाला जाता है, तो चीत के लिए प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा इस काम कर रहे हैं सोल्यूशन, या अच्छे से देखेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। यानी हम लोग निकालना है प्रायिकता बंटन। एक सवाल आपको बोर्ड में एकदम हमेशा फिक्स रहता है, तो प्रायिकता बंटन निकालने से पहले जब हम एक सिक्का को उछाले हैं 2 बार तो कुल घटना 4 गो होगा। हो सकता है कि दोनों सिक्के पर यानी हेड हेड आ जाए, हो सकता है कि दोनों सिक्के पर टेल टेल आ जाएगा, हो सकता है कि एक पर टेल आ जाए एक पर हेड आ जाए, हो सकता है कि दूसरे पे हेड आ जाए और पहला पे हेड आ जाए दूसरे पर टेल आ जाए। ये 4 घटनाएं बनेंगी, इससे ज्यादा अब कोई घटना नहीं बनेगा, क्योंकि एक सिक्का को 2 बार उछाला गया है। इसके तौर पर घटना जो बनेगी 4 गो बनेगी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रायिकता बंटन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता, क्या लिखेंगे गौर फरमाइएगा, प्रायिकता बंटन। तो प्रायिकता बंटन के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, यानी प्रायिकता बंटन के लिए एक डाबा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डाबा। अब याद रहे कि डाबा में क्या होता है, एक रहता है यादृच्छिक चर जो एक्स बोलते हैं, एक होता है उसका प्रोबेबिलिटी हो जाता है। अब बात रहा कि 4 घटना है। अब एक सिक्के को कितने बार उछाला गया, यहाँ पर गौर फरमाएंगे। एक सिक्के को जब 1 बार उछाला गया, नहीं 2 बार उछाला गया है, यहाँ पर इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 0 से हमेशा लिखा जाता है। 0 इसके बाद 1 इसके बाद 2। अगर यही सिक्के को 3 बार उछाला जाता तो हम 0 1 2 3 लिखते हैं, और यही सिक्के को 4 बार उछाला जाता तो 0 1 2 3 4। यानी कहने का मतलब है 0 से स्टार्ट करेंगे और जब बार कहेगा तो बार लेकर छोड़ देंगे, तो 0 1 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार उछाला गया है। 0 क्यों लिए हैं आप लोग का समझ में आएगा, यहाँ हम समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पर x का मान 0, यानी कहने का मतलब चर यानी संभावना है, हो सकता है कि 0 1 2 आ जाए। तो हम किसको निकालना है, चित के लिए निकालना है। यहाँ पर गौर फरमाइएगा, चित के लिए। तो जब यहाँ पर लिख देंगे एच के लिए, किसके लिए, एच के लिए निकालना है। तो 0 का मतलब होता है ना कि ऐसा देखना है कि चित किसी पर ना हो, यानी कहने का मतलब दोनों सिक्का पर चित ना हो। 0 का मतलब होता है कि दोनों पर चित ना हो। यानी देखिए तो कौन ऐसा यहाँ पर है कि दोनों पर चित नहीं है। एक गुरुजी इस पर है, इस पर एगो है, इस पर एगो है, यानी दोनों पर देखना है कि नहीं होना चाहिए। मात्र एक यहाँ पर है जो आपको चित नहीं है, यानी ऐसा देखना है कि दोनों पर चित ना हो। तो एक कौ है, यानी 4 गो में ऐसा एक ऐसा है जो एगो पर चित नहीं है, तो एक हो जाएगा। प्रायिकता जो होती है संभावित घटना बटा में होता है कुल घटना। अब कुल घटना जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकल गया कि 1 बटा में 4 कैसे निकलेगा। यानी कहने का मतलब है कि सिक्के पर देखना है कि यहाँ पर एच जो है, यानी एच उस पर नहीं रहना चाहिए, 1 बार है और कुल घटना 4 है। अब यहाँ पर देखिए एक का मतलब क्या कर रहा है, गौर फरमाइएगा। एक का मतलब होता है कि मात्र एक पर आपको क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए, एक पर खाली देखना है। तो देखो तो ये दोनों पर चित है, यहाँ पर दोनों पर चित है, बट यहाँ पर नहीं है, मात्र एक को लेना है। तो यहाँ एक है एक यहाँ है, 2 संभावित घटना ऐसा है कि मात्र एकक पर क्या है आपका चित मिल रहा है। तो यहाँ पर संभावित घटना हो जाएगा 2 गो और कुल घटना कितना हो जाएगा आपका 4 गो हो जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकल गया। अब चलते हैं यहाँ पर, ये कह रहा है कि दोनों पर चित होना चाहिए।
इसका मतलब होता है दोनों पर चित होना चाहिए। तो दोनों पर चित होने के मतलब यहाँ पर मात्र एक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक का कुल घटना कितना हो जाएगा 4। ये आपका बनकर हो गया तैयार, यानी 2 नंबर का सवाल आएगा तो आप ऐसे बना लीजिएगा। क्या इसको हम चेक कर सकते हैं? बिल्कुल इसको चेक कर सकते हैं कि मेरा बनाया हुआ यानी जो है आंसर सही है कि नहीं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आप लोग को जांच करवा देते हैं, जांच कर लीजिएगा। यहाँ से लिखते हैं हम लोग जांच, क्या लिखेंगे? जांच। जांच में क्या करना है, यानी ए वाला प्रोबेबिलिटी का योग तीनों को जोड़ने पर अगर 1 आ जाता है तो मानते हैं कि बना हुआ मेरा क्या है, सही है। तो प्रोबेबिलिटी यानी सभी यानी मानों का योग हमेशा 1 होता है। तो इसको जोड़ कर देख लीजिए, 1/4 प्लस 1, 2 में क्या है आपका 4 प्लस 1 में क्या है 4, 4 कैल्शियम क्या होता है गुरुजी? 4 होता है। अगर यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1 + 2 प्लस क्या है 1, यहाँ पर ऊपर में जोड़िएगा तो 4, नीचे में क्या आ जाएगा 4, 4 से 4 कटाइएगा क्या आ जाएगा 1, यानी जो हमारा आंसर है बिल्कुल राइट है, क्योंकि तीनों को जोड़ने पर 1 आ गया है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, इसी में आप लोग को मिलेगा, घबराइए मत। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर इस सवाल से आप कंफर्म हो जाएंगे, अब फंसेगा नहीं। यानी यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, कितने बार? 3 बार, ध्यान दीजिएगा। 3 बार उछाला जाता है तो पट के लिए पूछा, उस समय चित के लिए पूछा था, अब पूछा है पट के लिए प्राप्त होने की प्रायिकता बंटन क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एस का मान निकालेंगे। तो एस का मान टोटल ना, अगर एक सिक्का को 3 बार उछाला जाएगा तो कुल घटना 8 हुएगा। कितना आएगा बाबू लोग? 8 हुएगा। तो हम जब एस बराबर लिखेंगे तो हो सकता है तीनों पर एच एच आ जाएगा, हो सकता है तीनों पर टेल टेल आ जाएगा, यानी 8 को आपको लिखना है। हो सकता है 2 पर एच आ जाए, 1 पर टेल आ जाए। हो सकता है कि 2 पर टेल आ जाए, 1 पर क्या आ जाए, एच आ जाए। यानी अभी कितने हुआ? 4 हुआ। हो सकता है कि 1 पर एच आ जाए और 2 पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। हो सकता है कि 1 पर टेल आ जाए, 2 पर एच आ जाए, यानी 6 हो गया। 1 पर टेल आ जाए, 1 पर एच आ जाए, 1 पर टेल आ जाए, अल्टरनेट आ जाए। हो सकता है 1 पर एच, 1 पर टेल, 1 पर क्या आ जाए, एच आ जाए। यही टोटल आपको 8 घटना हो गया, इससे ज्यादा बन नहीं सकता है। ठीक है, टोटल 8 हुए, गिन कर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको हम लोग क्या करना है, प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग प्रायिकता क्या लिखेंगे, बंटन लिखेंगे। प्रायिकता बंटन ज्ञात करने के लिए आप लोग समझ चुके हैं, उसके लिए एक डाबा बनता है। क्या बनता है? डाबा। अब डाबा में क्या भराएगा, गौर फरमाइएगा। यहाँ पर होता है यानी यादृच्छिक चर, यहाँ पर होता है उसका प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर जो माने होती है वो ध्यान दीजिएगा, अगर 3 बार कहा है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, बातें क्लियर रखिएगा। 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3। अगर 3 बार उछाला तो 3 पर जाकर रुकना है, 2 बार उछाला जाएगा तो 2 पर रुकना है। अब देखिए इसका निकालना है प्रोबेबिलिटी, यहीं पर निकालना में नहीं दिक्कत होता है। 0 का मतलब होता है कि ऐसा, आप देखिए पहले पट के लिए, यहाँ पर पट, तो यहाँ से हम टी के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए? टी के लिए। ऐसा देखना है कि टी तीनों पर ना हो, कहने का मतलब टी तीनों पर ना हो, 0 आने का मतलब होता है। टी तीनों पर ना हो का मतलब मात्र 1 है, क्योंकि सब में देखिएगा तो कहीं ना कहीं टी मिलेगा, कहीं ना कहीं टी मिलेगा। मात्र एक ऐसा बंदा है यहाँ पर टी नहीं मिलेगा, यानी इसको हो जाएगा 1। अब बटा में कुल घटना कितना हो जाएगा 8, यानी संभावित घटना बटा में कुल घटना प्रोबेबिलिटी हो गया। अब चलते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि मात्र एगो पर पट होना चाहिए। 1 पर पट होने का मतलब क्या है, यहाँ है 1, यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ टी देखना है खाली, मात्र टी 1 होना चाहिए, 1 2, ऐसे मत देखिएगा 3, यानी यहाँ पर है 1 2 3। तो हम लोग कहेंगे 3, अब बाटा में कुल घटना कितना 8। अब देखिए खाली 2 को पट्टी देखना है, तो 2 को पट्टी इसमें नहीं है, इसमें 3 को पर है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, मात्र 1 यहाँ पर मिला और यहाँ 1 मिला, 2 मिला, यानी 2 को पट्टी है। तो 2 बटा में कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब देखिए तीनों पट्टी आना चाहिए, तीनों पट्टी मात्र 1 है, 1 बटा में क्या हो जाएगा, 1 बटा में हो जाएगा 8। अब यहाँ पर बनकर आपका हो गया तैयार। इसको अगर फिर जांच करना है, आप जांच कर सकते हैं, यानी चारों के जोड़ने पर अगर आपको 1 आ जाता है तो ये बनाया हुआ मेरा प्रायिकता बंटन क्या है, सही है। तो जांच कर लेते हैं, यानी 1 बटा में 8 प्लस 3 बटा में 8 प्लस 2 बटा में 8 प्लस 1 बटा में 8, यानी 8 कैल्शियम निकालेंगे तो आप लोग का क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ 8 लिख देंगे और सबको जोड़िएगा, 3 2 6 6 7 1 8, यानी 8 बटा में 8 कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो प्रायिकता बंटन का यानी जो भी होता है प्रोबेबिलिटी, उसका जोड़ने पर अगर 1 आ जाता है तो आपका जांच हो जाएगा कि मेरा बनाया हुआ सही है।
तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इसको अच्छे तरीका से देख लीजिएगा, दोबारा तिबारा आप लोग को समझ में बिल्कुल आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।